देखो ये पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50, 30 और 50 के बीच का जो संख्याओं का एवरेज कितना होगा अभाज्य संख्या का। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 31, 32 होगी नहीं, 33 भी नहीं होगी, 34, 35, 36, 37, फिर 41, 43, 47। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको, हमें क्या करना होगा, ये जो नंबर लिखे ना 31, 37, ये पहले 5 संख्या है, टोटल यहाँ पे 5 हो गए। हमें यहाँ पर निकालना था 5, ये पेपर में सवाल आता है इस टाइप का, तो ये ना बहुत लेंदी हो जाती है इसकी कैलकुलेशन, जल्दी हम कर नहीं पाते। तो इस सवाल को अगर आप जल्दी कर लेते हो तो समझ लो आपने एक तरीका, मतलब एक क्वेश्चन को ये समझ लिया, ये आपका जल्दी निकल जाएगा पेपर में। ये कह रहा है कि एवरेज निकालिए, और ये निकालना है आपको प्राइम नंबर का। 30 से 50 के बीच में प्राइम नंबर कौन से होंगे, ये 5 नंबर होंगे। अब इनका एवरेज निकालना है मुझे, तो इन सबको जोड़ने से बचने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मैंने इसके यूनिट प्लेस जो है 1, 7, 1, 3 को जोड़ लिया, ये आ गया 19। अब ये नंबर कितने, 5, मुझे 19 से 5 को भाग करवाना है। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 5 या 15 हो गया, और फिर कितने बच जाएंगे, 4, 40। तो जिसके लास्ट में 8 आएगा वो इसका आंसर होगा पॉइंट में। तो 8 कौन से ऑप्शन में है यहाँ पर, इसी में ही है, थर्ड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। दो बातें और याद रखनी है, 1 से लेके 100 के बीच में जो टोटल प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 25। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरीके से नंबर चलते हैं। ठीक है, लास्ट जो नंबर होगा वो 97 होगा 100 का, बिटवीन 100। तो 25 नंबर ऐसे हैं जो अभाज्य नंबर है, जो अपने आप से ही कटते हैं। पेपर में अगर ऐसे सवाल आ जाता है कि आप पहला सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर बताओ, तो उसका आंसर 2 होगा। इवन प्राइम नंबर, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि सिराज जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है 35 की स्पीड से, और फिर वहां से वापस आता है 45 की स्पीड से। तो आपको बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। ये आप सबको मैं सिखा चुका हूँ, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। तभी इस चीज को नोट कर लें कि कभी भी आपके पास डिस्टेंस जो है फिक्स हो, मतलब दूरी यहाँ पर एक आपकी निश्चित है, और यहाँ पर एक बार स्पीड जो है आने और जाने की अलग अलग है, वहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाना है आपको, देन आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हर बार पेपर में DSSS भी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू 35 इंटू 45 अपॉन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80। इसकी कैलकुलेशन करनी है। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ से, 9 पंजे 45 से 4 हो गया, और ये 27, 31 बटे 8। तो आपको बस ऑप्शन में ये देखना है कि 315 बटे 8 कहाँ हो सकता है। पहले देखते हैं 8 कौन कौन से ऑप्शन में, अपॉन में इसमें है और इसमें है, तो ये बाकी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। आप इसको जब करोगे कितना आएगा, ये आएगा यहाँ से 320 और 3, ये आएगा 323। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो जो बच गया ये वाला ऑप्शन है, बिना कैलकुलेट किए भी आंसर निकल गया। और वैसे भी करोगे तो यही आएगा 315 बटे 8। इस तरीके से सवाल को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर इस टाइप का पेपर में आता है कभी भी, और ये जो ऑप्शन है इसका, ये आंसर गलत, ने शंकर को मूल्य नहीं पूछ रहा, मतलब एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पे एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2000। ठीक है, 2000 आने के बाद इसने यहाँ पर, पीटर ने शंकर को 20% प्रॉफिट से बेचा था, तो 2000 का आपको 120% और निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करेंगे जब आएगी इसकी वैल्यू। देखो ये एक हेक्सागन है, सम सट, हाँ जी, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले जरा देख लीजिए, ये यहाँ पर 6 है, 1, 6 आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है ये, तो इसको लिखेंगे 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर बराबर 1038। इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, बस ए निकालना है। यहाँ से ए निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जरा कीजिए सभी, अंडर रूट की वैल्यू ये रख देना है यहाँ पर, 1.73/4 ए स्क्वायर इक्वल टू, इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर 100 लगा देना, मतलब ये वाली कैलकुलेशन करनी है आप सब।
अब जरा सभी देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये यहां से कट जाएगा कितनी बार में, 173। 8 आना है, 8 कैसे आएगा, 6 टाइम में ही आएगा शायद। 6×18, 1 हो गया 42। हाँ, ये 6 बार में कट गया। तो अब आपके पास जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ये भी 6 से कट जाएगा। अब आपके पास बचा 400। तो 400 किसका होता है, अंडर रूट 20 का। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे। ये तो आसान सा एक सवाल था, बस ये याद रखना यहाँ पर इस तरीके से लिखा होगा तो ऐसे होगा। मैं अब इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ आपको, समबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूँ, सभी नोट कर लेंगे। इसकी तीनों भुजा बराबर होगी, पहली बात तो साइड इसकी जो है वो सारी इक्वल होंगे, और इसके एंगल जो है वो भी इक्वल होंगे। तो इसका जो एरिया निकलता है ना, हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर, ये लगाते थे हम पहले, आपने पढ़ा हुआ 9th क्लास में, एस माइनस बी एस माइनस सी, इस तरीके से। हाँ, एस जो होता है वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब यहाँ पर एस बराबर जो है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बाई 2, एस बराबर 3a/2 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करके करोगे ना, ये फॉर्मूला बन के निकलेगा, अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, एरिया जो है, ये एरिया नोट कर लेना। और इसका पेरीमीटर आता है, तो पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। ठीक है, ये सब नोट कर लेना। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे हो जाता है, मान लो अगर एग्जामिनर ने आपको सवाल में ये दे दिया, इसे नोट कर लेना। अब देखो, जैसे मान लो एक सवाल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप सब इसको कैसे करोगे। मैंने ये बोल दिया इसकी जो हाइट है वो है 10, अब एरिया बताइए। और ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। कैसे निकालेंगे, कोई भी बताओ, कि ना, इसको नोट कर लीजिए। पेपर में अगर सिंपल पेपर में अगर ऐसा आता है आपके सामने कि एक ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजा बराबर है, तो एरिया जो इसका होगा वो होगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। और अगर इसकी हाइट लिखी होगी तो h स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3। तो पेपर में मैंने अभी क्या पूछा था आपसे, मैंने ये पूछा था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी हाइट है 10, यहाँ पर एरिया निकालना, तो बस आपको ये करना था 10 इंटू 10 अपॉन रूट 3। तो 100/√3 लिख देते हैं आप पेपर में, ये आंसर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो बातें नोट कर लीजिए, बुक में ये लिखा मिल जाएगा आपको हर जगह, ये लिखा नहीं मिलेगा। देखिए, सवाल ये कह रहा था, राजू ने एक सामान जो बेचा है वो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 64% है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है, जो कॉमा जो मैथ में जो कहीं भी स्टेटमेंट मिलेगा उसका मतलब बराबर होता है। तो सीपी जो है, सीपी इक्वल टू 64% ऑफ एसपी, ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप एसपी को इसके नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी बराबर 64/100। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि एक जो सामान था 64 रुपए का था, और बेका कितने का हमने, 100 रुपए का। तो प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा 36 रुपए का। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा 36/64 × 100। बस ये वाली कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखो, पता है इसमें क्या करना था, इसमें यहाँ पर मैंने आपको रेशो वाला चैप्टर जो पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जो ए और बी और सी के जो रेशो है यहाँ पर देखो अलग अलग लिखे हुए हैं। ए और जो बी है वो बना रहा है 4 और 5 के अनुपात से रन, बी और सी जो बना रहा है वो बना रहा है आपका 6 और 7 के हिसाब से। तो हमें सबसे पहले उल्टा एन बनाना पड़ेगा, मैंने बताया था ना, उल्टा एन बना लो आप यहाँ से, ये हो जाएगा 24, 30 और 35। अब इसमें कुछ कॉमन है, देखो कुछ नंबर कॉमन हो सकता है, इसमें नहीं होगा। तो ये होगा टोटल इनका रेशो। अब यहाँ पर रन कितने बनाए इन्होंने, 1068/89। यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार में जाएगा ये, 12 टाइम्स में चला जाएगा ये। अब इसने क्या पूछा था, किसके रन पूछे हुए थे, इसने बोला था कि आप ये बताइए सी ने कितने रन बनाए हैं। तो सी का यहाँ पर रेशो कितना है, 35। तो 35 की और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा 35 इंटू 12, हो जाएगा 420। ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो इसको ऑप्शन से मैंने इसलिए नहीं निकाला, वो बता देता हूँ। ये जो है ना यहाँ पर, इसके अंदर 7 और 5 है, आंसर जो है वो 7 और 5 का होगा मल्टीपल। तो यहाँ पर देखेंगे ना, ये जो 7 8 56 होता है,
ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसलिए इसको दो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा यहाँ पर। ये यहाँ से आंसर आ जाएगा 700 420 से कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो आप देखोगे यहाँ पेपर है यहाँ पर 15, ये कह रहा है पहले 8 के और फिर लास्ट के 8 के, तो ये एक जो नंबर है ना ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये 8वां नंबर है वो रिपीट हो रहा है, तो पहले कर लेंगे 15 जो पेपर है 15 गुणा 50, ये हो गया 750। अब ये वाली जो कैलकुलेशन करनी है ना, ये बोला है पहले 8 के, पहले 8 के 52 है और लास्ट के जो 8 है उसके भी कितने हैं 52, 48 है, तो इसकी कैलकुलेशन, हाँ हाँ 48 है, इसकी कैलकुलेशन गुणा मत करना आप पेपर में, 8 यहाँ से कॉमन ले लेना, 8 अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये 52 प्लस है ना, जब हम 8 कॉमन ले लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी इसकी आसान हो जाएगी। 52 प्लस 48 ये कितना होता है, ये होता है 100, तो ये 800 हो जाएगा। 800 को जब इससे माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 50। तो 8वां जो पेपर था उसके कितने मार्क्स थे 50, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई दोनों की करके ऐड नहीं करना, फॉर्मूला में हमने सही कहा था, आंसर वैसे ही निकलेगा। ये जो वैल्यू है 20,000 रुपये शॉपिंग, हाँ 20,000 रुपये उसने शॉपिंग पे खर्च करे और एक टीवी खरीदी उसने इतने रुपए की, मतलब 20,000 प्लस 5670, इसको जोड़ेंगे तो 76,700 इतने रुपए आ जाएंगे। ये जो पैसे हैं इतने इसके खर्च हुए, लेकिन इसके पास क्या था, बस 32% जो था वो कैश था, ये इसके पास कैश पैसे थे, बाकी पैसे इसने क्रेडिट कार्ड से या ईएमआई से ऐसे लिए होंगे, तो वो कितने परसेंट है, वो है 68%। तो मतलब ये जो, हाँ ये जो पैसे है ना ये 68% इसके बराबर है, मतलब 68% इक्वल टू 76,704, ये लिखा हुआ है। ऐसे बनाएंगे, मैंने आपको सबको सिखाया हुआ है। यहाँ पर आप 0 लगा दीजिए, 100% लगा दीजिए और इसके नीचे लगा दीजिए x, ये वाली कैलकुलेशन करनी है आपको। तो आप पहले एक काम करो, इसको काट लो आप 2 के पाड़े से, ये हो जाएगा 39, और इसको यहाँ से काटते हैं, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, हाँ 34, 34 हो 30, फिर इसको काट लेंगे यहाँ से, तो जब इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे ना तो ये यहाँ से ही आ जाएगा 1,12,800, ठीक है। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। अब जल्दी कैसे कर सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी कैसे करेंगे पेपर में, ऐसे तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो पता है क्या दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, ये 8 है ना, 8 4 कैसे आ सकता है, मतलब 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर यहाँ पर 4 आ जाए, या तो 8 3 जा 24, हाँ 8 3 जा 24, और या 8 8 जा, और कोई दो कंडीशन तो हो नहीं सकती। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पर यह है, 3 तो इस ऑप्शन में है नहीं लास्ट वाले डिजिट में, बस यहाँ पर 2 डिजिट जो है यहाँ पर ये है आपका 8 8 का, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको ना यहाँ पर आप 68 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके यहाँ से निकल जाएगा, ये 8 आ गया यहाँ पर, ये 7 आ गया, फिर ये 1 टाइम में जा रहा है, देखो 1 1 68, अब यहाँ पर ये कितना आएगा 9 आ गया यहाँ पर, अब यहाँ से आंसर आ जाएगा 90, देखो ये 190 हो गया है ना। अब देखो ये 68 टूजा कितना होता है, टूजा में बस ये वाली वैल्यू तो अब एलिमिनेट हो गई, ये टूजा में जा रहा है, तो अब यहाँ से डायरेक्ट आंसर कर लेंगे, इतना तो डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको। इस टाइप के अगर आपने सवाल को समझ लिया आज, तो समझ लो जितने भी इसके टफ क्वेश्चन है ना टाइम एंड वर्क वाले, वो आप कर लोगे। सवाल क्या कह रहा है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। एबीसी यहाँ पर काम को करते हैं, ए करता है 20 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी कर सकता है 30 दिन में, सी करता है 60 दिन में, तीनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले जो है वो ए छोड़ के चला जाता है काम को, और बी जो है ए के काम छोड़ने के 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो इन्होंने पूछा है पूरा काम कितने दिन में होगा, कोई भी कर सकता है, तो करिए। देखो ये क्या कह रहा है, ये 60 जो है 60 ये जो निकलता है टोटल यूनिट निकलता है, मतलब इतना प्रोडक्ट हमें बनाना था यहाँ पे, तो ये 20 दिन में बना रहा है कितने 60 प्रोडक्ट, तो 3 बनाएगा एक दिन में, बी बनाएगा 2 और सी बनाएगा 1। यहां तक समझ में आ गया हो तो अब इसके बाद कैसे करना है वो बता देता हूं मैं आप सबको। देखो अब इसने पहले क्या बोला है स्टेटमेंट में, कि जो ए जो है वो कितने दिन पहले काम को छोड़ के जा रहा है, 5 दिन पहले। मैंने आपको एमडीएच में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, हाँ एमडीएच वाले में एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, ये इफिशिएंसी और डेज जो है इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, है ना, E1 और D1 वाला कल की क्लास में कराया था, तो वही वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं यहाँ पर।
ए जो कर रहा है वो 3 कर रहा है, बी कर रहा है 2 और सी कर रहा है 1 और टोटल काम है 60। ये लाइन समझ में आ गई आप सबको? पहले 3 2 1 क्यों लिखा है मैंने, ये समझ में आया नहीं आया पहले ये बताओ। अब इसके बाद इसने बोला है ए जो है कितने दिन पहले काम को छोड़ जा रहा है, 5 दिन पहले। तो मान लेते हैं टोटल काम यहाँ T-5 कर देंगे, ठीक है। और जो बी जो है वो ए के 2 दिन बाद जा रहा है, मतलब ए के 2 दिन बाद जाने का मतलब है उसने भी कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, 3 दिन पहले। तो T-3 हो जाएगा यहाँ पर। और जो सी है उसको पूरा काम करना है। बस अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसको बस समझ लो ये कैसे आया है। ए एक दिन में बना रहा है 3 पीस, तो उसने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैंने माना टोटल काम को टी दिन में करते हैं सारे मिलकर, तो T-5 कर दिया। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला हुआ है इसने कि ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ा है, ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है। जैसे इसने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया था, अब कितने दिन बच जाएंगे यहाँ पर, 3। तो टी ने भी यहाँ पर जो बी है, बी ने भी काम छोड़ दिया, इसीलिए यहाँ पर जो है इसमें से 5 में से माइनस करके लिखा हुआ है। ये आ गया 5 - 2, 3 आ गया। ये 2 दिन बाद छोड़ देता है ना, इसलिए यहाँ पर ये आया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। करो जरा कोई भी, ये वाली कैलकुलेशन करनी है आपको, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। इसे 3 के पाड़े से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और ये 3 दूनी 6, तो 13.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड इसका आंसर आ गया। बस इसमें आपको समझना ये है, इसकी जो कैलकुलेशन करनी है यहाँ से टी आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं होती कि ए के काम छोड़ने पर, अगर डायरेक्ट लिखा होता कि ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया तो T-5, और ये लिखा होता कि बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया तो T-4, अगर ये ए से रिलेशन नहीं देता, तो अगर ए से रिलेशन लिखा हुआ है तो इसको घटा के लिखना है आपको। ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा था, उसके 2 दिन के बाद, काम छोड़ने के 2 दिन बाद, तो कितने दिन बचेंगे, 3 ही दिन तो बचेंगे, इसलिए यहाँ पर T-3 लिखा था मैंने। ये थी ना मैम कैलकुलेशन, 3 T-5 2 T-5 में से 3 का 2 प्लस T बराबर 60, टोटल काम था 60। इस सबको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये यहाँ से आया था 6T बराबर 60 प्लस 21, ये आ गया था 60 इक्वल टू 81, 81 को 6 से डिवाइड। अब इसको 3 के पाड़े से काट दिया, 3 दूनी 6 होता है, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ये कट गया, तो 13.5 दिन आ गए। तो 13.5 दिन कौन से ऑप्शन में है, ये सेकंड वाले ऑप्शन में। तो सेकंड इसका, अच्छा अब आ गया।